साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों, अगर आपके विद्यालय में MDM खाद्यान्न की आपूर्ति समाप्त हो जाती है तो आपको अपने पड़ोसी विद्यालय से किस प्रकार से MDM खाद्यान्न राज सिम्स पोर्टल के माध्यम से उधार लेंगे, उधार लिए हुए खाद्यान्न को आपके राज सिम्स पोर्टल पर किस प्रकार से आपके विद्यालय में ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में आपके स्टॉक को किस प्रकार से आप अपडेट करेंगे, ये राज सिम्स पे सारी की सारी प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। साथियों, MDM खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाती है और MDM खाद्यान्न आपके समाप्त हो जाता है तो अब आपको सप्लायर के आने तक के लिए आपको MDM बंद नहीं करना है। उसके लिए आप पड़ोसी विद्यालय से MDM खाद्यान्न प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए कुछ प्रक्रिया निर्धारित की गई है, मैं आपको यहाँ पर वो प्रक्रिया बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। यहाँ पर SSO ID और पासवर्ड आप अपने प्रधानाचार्य, ये प्रधानाध्यापक, इनके लगा करके आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको ID पासवर्ड लगाएंगे, यहाँ कैप्चा कोड भर करके लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपने प्रधानाचार्य की या प्रिंसिपल हेडमास्टर की आपकी SSO ID के माध्यम से लॉगिन करते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आपको राज सिम्स सर्च करना होगा। अगर आपने यहाँ पे पहले सर्च किया हुआ है तो आपको यहाँ इस प्रकार का राज सिम्स का आइकन दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। कुछ समय के लिए आपको वेट करना होगा और जैसे ही आप थोड़ा समय वेट करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ आप राइट साइड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जो सेटिंग वाला बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, IM और SCMS। IM में आपके जो एक बार मंथली डाटा आपने फीड किए वो यहाँ पर IM में फीड करने हैं और SCMS में आपको डेली जो आपका MDM खाद्यान्न है वो आपको एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पर IM पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही IM पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं तो कुछ ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। अब उनमें से आपको जो नीचे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टॉक मैनेजमेंट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ और नीचे ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाई देता है जिसमें कुछ ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उनमें सबसे पहला आता है स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। आपको MDM खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए जिस विद्यालय से आपको MDM खाद्यान्न प्राप्त करना है उसको आपको स्टॉक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी। मैं आपको ये संपूर्ण प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर आपको राइट साइड में देखते हैं तो ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपके विद्यालय में किसी के द्वारा रिक्वेस्ट पहले की डाली हुई है तो आपको यहाँ पर माई रिक्वेस्ट पे आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट डाली हुई वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अभी यहाँ विद्यालय को किसी रिक्वेस्ट डाली हुई नहीं इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, इसलिए आपको ऐड रिकॉर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट साइड में ऊपर की तरफ, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ लाल कलर में आपको कुछ नोट दिखाई दे रहा है, आप उसको अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेंज के ड्रॉप डाउन बॉक्स में जो लेवल सेलेक्ट करें उस पर लेवल के अंदर आने वाले स्कूल ही रिक्वेस्ट टू के ड्रॉप डाउन में दिखाई देंगे। जो लेवल आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अंदर जो स्कूल आते हैं वो आपको दिखाई देंगे। स्टॉक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेजने की तारीख स्टॉक मैनेज मूवमेंट डेट में भरें।
स्टॉक ट्रांसफ़र की जो रिक्वेस्ट की डेट है वो स्टॉक मूवमेंट डेट है वही भरनी है आपको। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेंज सबसे पहले ऑप्शन दिखाई देता है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेंज। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो पहला ऑप्शन ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेंज, दूसरा रिक्वेस्ट टू, तीसरा यहाँ स्टॉक मूवमेंट डेट। उसके नीचे आपको प्रोडक्ट ग्रुप दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट UOM, पैकिंग और उसके बाद में अवेलेबल क्वांटिटी इन केजी और रिक्वेस्ट क्वांटिटी इन केजी। ये ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेंज है उसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब उसमें आपको हेड ऑफिस, डिवीज़न हेड ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ये आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसके नीचे आता है ग्राम पंचायत वाइज, ब्लॉक वाइज और पंचायत ग्राम वाइज। आपको जिस भी विद्यालय को आपको सेलेक्ट करना है तो इन दो ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरी ग्राम पंचायत में दिखाई देने शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर भी आपको ग्राम पंचायत के विद्यालय दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ इन दोनों में से आपको ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप सेलेक्ट यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में अगला ऑप्शन दिखाई देता है रिक्वेस्ट टू, कि कौन से विद्यालय से आपको MDM खाद्यान्न आपूर्ति करनी है, लेना है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर विद्यालयों के नाम दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका जो जिस भी विद्यालय से आपको लेना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में आपको डेट यहाँ पर फिल करनी, स्टॉक मूवमेंट डेट, जिसके लिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं वो आपको देखना। यहाँ स्टॉक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेजने की तारीख स्टॉक मूवमेंट डेट में भरें, अर्थात आपके जिस दिन खाद्यान्न आपको प्राप्त करना है या जिस दिन तक आपका खाद्यान्न बना हुआ है उसके जिस दिन तक आपको प्राप्त करना है, अर्थात जिस दिन आपके खाद्यान्न समाप्त हुआ है उसी दिन की तारीख आपको भरनी है। यहाँ पर आप डेट फिल करेंगे। डेट फिल करते हैं तो आपको इस प्रकार से कैलेंडर दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसमें आप बैक डेट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल आपको फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको जो फूड ग्रेन यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद में प्रोडक्ट का नाम आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो अगर गेहूँ है तो वीट सेलेक्ट करना है, राइस चावल चाहिए तो आपको जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पर फिट करना है। अगर दोनों चाहिए तो आपको दोनों आपको सेलेक्ट करने हैं बारी बारी से। यहाँ किलोग्राम आ जाएगा, यहाँ टोटल अवेलेबल आपके अकाउंट में दिखाई देगा और रिक्वेस्ट कितने की है वो आप यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आप प्लस वाला अगर चावल भी आपको चाहिए तो यहाँ पे प्लस वाला बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर चावल भी आपको दिखाई देने, चावल की डाटा भी आप फिल कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50 किलो। 50 किलो करने के बाद में यहाँ प्लस वाले बटन पे क्लिक करते हैं। इसी प्रकार से सिलेक्ट करेंगे फूड ग्रेन। उसके बाद में पहले वीट था, अब राइस के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। किलोग्राम आ जाएगा और यहाँ पर आपको जितनी क्वांटिटी में चावल चाहिए वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। और उसके बाद में फिल करने के बाद में आपको नीचे की तरफ जो सेव वाला बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके द्वारा जो सेव किया गया है वो रिकॉर्ड ड्राफ्ट की स्थिति में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ड्राफ्ट दिखाई देगा और आगे इस प्रकार का आइकन दिखाई देगा। अब जब आपको इसके ऊपर यहाँ जो आगे की साइड में पेंसिल जैसा निशान दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर आपको नए ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर सबमिट, दूसरा अपडेट और तीसरा कैंसिल। अगर आप इनमें किसी प्रकार का कोई अपडेशन का कार्य करते हैं तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा डाटा फिल किए गए हैं वो सही है तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की एक टिप्पणी दर्ज करने के लिए पॉपअप आपको दिखाई देगा। इसमें आप टिप्पणी दर्ज कर सकते हैं कि आपको इस विद्यालय से कौन सा सामान चाहिए, वो आप यहाँ पे आप टिप्पणी दर्ज करनी है। और जैसे टिप्पणी दर्ज करते हैं उसके बाद में नीचे सबमिट बटन वाला दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है और आपके द्वारा जमा किया गया स्टॉक है वो स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए संबंधित स्थान पर भेजा जाएगा। यहाँ सबमिटेड का ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाता है और जो पहले यहाँ पर ड्राफ्ट दिखाई दे रहा था वो अब यहाँ पर सबमिटेड का ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो साथियों, आपको इस प्रकार से आपको सबसे पहले स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी। अब जब आपके द्वारा स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए ये रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है तो अब ये रिक्वेस्ट आपको किस प्रकार से आगे इसके बाद में आपको क्या कार्य करना है वो आपको मैं यहाँ वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो आप अंत तक अवश्य देखना। अब यहाँ रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद में आपको आपके जिस विद्यालय से आपको खाद्यान्न की आपूर्ति करनी है, लेना है, उस विद्यालय के लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा करके वहाँ आप वो खोलेगा। जैसे ही अपनी रासिम्स पोर्टल पे वो अपना लॉगिन करेगा तो आपको इस प्रकार की वहाँ जो स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही वो वहाँ स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के लिस्ट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जहाँ पर हमने ऐड रिकॉर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दिया था वहाँ पर ही आपको एक सूची दिखाई देगी जिसमें आपके विद्यालय से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट आई हुई होंगी। अब उनमें से जिस विद्यालय की रिक्वेस्ट आपको अप्रूव करनी है उसके ऊपर आपको जो पेंसिल वाला बटन दिखाई दे रहा है, एक ही रिक्वेस्ट है तो आपको एक रिक्वेस्ट दिखाई देगी। ज़्यादा रिक्वेस्ट है तो उनमें से आपको सर्च करने के लिए जो यहाँ पर जो सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ अप्लाई फ़िल्टर आप लगा करके सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट टाइप में आपको रिसीव्ड रिक्वेस्ट सर्च करेंगे, अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड प्रदर्शित होगा और रिकॉर्ड खोलने के लिए आपको अपडेट आइकन पर क्लिक करना होगा। जो अपडेट आइकन है पेंसिल वाला निशान दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जो सबमिटेड है इसका मतलब ये आपके अब रिक्वेस्ट आई हुई है और ये आइकन जो पेंसिल वाला इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही उसके द्वारा उस विद्यालय के संस्था प्रधान के द्वारा इस प्रकार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एक अप्रूव, दूसरा कैंसिल। अगर आप जो आपके द्वारा आपके पास में रिक्वेस्ट आई हुई है उसको आप खाद्यान्न देने के लिए आपके पास पर्याप्त खाद्यान्न है तो आप उनको खाद्यान्न देने के लिए अप्रूव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अप्रूव बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये एक बार स्वीकृत हो जाने की स्थिति में आपको यहाँ पर अप्रूव्ड दिखाई देना शुरू हो जाता है। अप्रूव्ड यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके द्वारा जो रिक्वेस्ट डाली गई थी वो संबंधित विद्यालय के द्वारा जहाँ से आपको खाद्यान्न आपूर्ति करनी है, प्राप्त करना है, उनके द्वारा अप्रूव कर दी गई है। अप्रूव करने के बाद में आपको किस प्रकार से खाद्यान्न आपको ट्रांसफ़र करना है वो आगे देखिए। इसके लिए आपको जो आइकन IM दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके नीचे स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे जहाँ पे आपने क्लिक किया था उसी के नीचे एक ट्रांसफ़र आउट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो लाल कलर में अंडरलाइन किया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको इंटरफेस जहाँ दिखाई दे रहा है उसमें यहाँ पर पेंसिल वाला बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी प्रकार से उसको देखना है। यहाँ पर ट्रांसफ़र आउट डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर जितनी मात्रा में आपको खाद्यान्न आपको देना है वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही आप फिल करते हैं उसके बाद में आपको नीचे सेव बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जो नीचे सेव बटन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। अच्छी प्रकार से एक बार आप इनको सेव करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा डाटा फीड किए गए हैं वो सही है।
आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र आउट डेट और साथ में आपके द्वारा जो खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है उसकी मात्रा, दोनों आपको अच्छी प्रकार से चेक करना है। ये दोनों आपको अच्छी प्रकार से चेक करना है। उसी के बाद में आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ड्राफ्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है और यहाँ पर ड्राफ्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसफर आउट डेट और उसके बाद में ड्राफ्ट और उसके बाद में पेंसिल का निशान दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपके द्वारा गलत एंट्री कर दी तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा जो डाटा एंट्री की गई है वो सही है तो आप पेंसिल वाला आइकन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जिसके अंतर्गत 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, अप्रूव, अपडेट और कैंसिल। अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आप अपडेट पे क्लिक करें, और अगर जो आपके द्वारा डाटा फीड किए गए वो सही है अच्छी प्रकार से देखने के पश्चात, तो आप इसको अप्रूव पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्रूव पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर एक एंटर रिमार्क का पॉपअप दिखाई देता है। इसमें आप अपना रिमार्क एंटर करेंगे और रिमार्क एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको अप्रूव बटन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ आपके द्वारा जो अप्रूव करने के बाद में आपको वहाँ से वो दिखाई देना शुरू आउट हो जाता है। उसके बाद में आपको ट्रांसफ़र आउट यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ दिखाई नहीं देगा, तो आप यहाँ पर फिल्टर लगा करके सर्च करना होगा। फिल्टर में आपको स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है, और जो पहले यहाँ पर आपको ड्राफ्ट और सबमिटेड दिखाई दे रहा, अब वो आपको यहाँ पर अप्रूव्ड दिखाई देना शुरू हो जाता है। और जैसे ही अप्रूव हो जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है बताने वाला हूँ। अब इसके बाद में आपके द्वारा जो रिसीवर है, जो खाद्यान्न प्राप्त कर रहा है, उसकी आईडी खोल करके आपको चेक करना होगा, और आपको जो वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है खाद्यान्न उसको अप्रूव करने के बाद में आपके विद्यालय में शो हो जाएगा। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, प्राप्त ऐड करना होगा। उसको किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए आपको अब रिसीवर लॉगिन करना होगा, और जो आपके द्वारा आपूर्तिकर्ता के द्वारा भेजा गया स्टॉक है उसको ट्रांसफ़र किया गया है, वो इस प्रकार से यहाँ पर पेज दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसमें आपको ट्रांसफ़र इन, पहले जो ट्रांसफ़र आउट पे क्लिक किया था, अब आपको ट्रांसफ़र इन वाले पे क्लिक करना होगा। ट्रांसफ़र इन वाला ऑप्शन केवल जो प्राप्त कर रहा है उसी विद्यालय की संस्था प्रधान की आईडी से खोल करके आपको ट्रांसफ़र इन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही ट्रांसफ़र इन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की सूची दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वही पूरी प्रक्रिया है जिसमें पेंसिल जैसा निशान दिखाई देगा। अब आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब इसको आपको यहाँ पर सेव करेंगे। यहाँ केवल आपको ट्रांसफ़र इन डेट है वो आपको डालनी है, और डालने के बाद में आपको यहाँ पर जो सेव बटन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार वह ड्राफ्ट के रूप में सेव दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ ड्राफ्ट दिखाई देगा और यहाँ पेंसिल का आइकन दिखाई देगा। अब यहाँ पेंसिल वाले आइकन है उस पर वापस आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, अप्रूव, अपडेट और कैंसिल। आपके द्वारा जो पहले सबमिट की गई है वो डिटेल आपको चेक करनी है। अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो आप अपडेट करें। अगर उसमें आपके द्वारा जो फीड की गई जानकारी वो सही है तो आपको अप्रूव बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्रूव बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई देता है, और यहाँ पर आपको रिमार्क एंटर करना होगा, और एंटर करने के बाद में अप्रूव बटन पे आपको क्लिक करेंगे। और जैसे आपके द्वारा अप्रूव बटन पे क्लिक करते हैं तो आप अप्रूव हो जाने के बाद में आपके द्वारा जो सूची है उसको पृष्ठ निर्देशित होगा, वो पृष्ठ दिखाई देगा, सूची दिखाई देगी। उसमें फिल्टर का उपयोग करके अप्लाई फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके आप उसको चेक कर सकते हैं। ट्रांसफ़र इन वाले पे क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको अप्रूव्ड दिखाई देता है तो आप, इसका मतलब है कि वो आपके विद्यालय में वो खाद्यान्न है वो प्राप्त हो गया है। अब उसके बाद में सिस्टम उपयोगकर्ता को स्टॉक मूवमेंट का प्रिंट निकालने की अनुमति भी देता है, और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसको आप चाहें तो आप विद्यालय में प्रिंट निकाल करके अपने पास में सुरक्षित भी रख सकते हैं, और इसको आप प्रिंट निकाल के अपने पास में सुरक्षित रखें।
अगर आप चाहते हैं तो इसको एक्सेल में भी यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते, प्रिंट का भी और एक्सेल में भी आप इस डाटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आपको इस प्रकार से ट्रांसफ़र आउट, ट्रांसफ़र इन और स्टॉक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, वो संपूर्ण प्रक्रिया आपको इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई है। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।